हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम ग्रोवर और आप सभी का स्वागत है ऐप पे। कैसे हैं गाइज आप सभी? आ जाइएगा, एक बार मुझे बताइएगा मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है आप सभी तक, उसके बाद ही हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। राइट, मेरा ऑडियो क्लियर आ रहा है आप सभी तक? एक बार बताइएगा ज़रूर। बताइए गाइज, ऑल सेट? सब कुछ ऑडियो वीडियो सब ओके है? बताइएगा प्लीज़। कमेंट्स नहीं आ रहे हैं गाइज आपके। ठीक है सब, स्टार्ट करें क्लास को। ओके, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं गाइज? आज जो हम पढ़ रहे हैं वो MS ऑफिस का हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट करा है। राइट वो इंट्रोडक्टरी पार्ट था एक टाइप ऑफ। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कल की जो क्लास मैंने एंड में आपको टेबल बनवा के समझाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत अच्छे से याद करना है। उसके बाद हम आज जो पढ़ रहे हैं MS ऑफिस का वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, और ये इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट है, आप सारे काम छोड़कर इसको अच्छे से समझिएगा। अगर ये जो समझ में आ गया तो फिर आपको MS ऑफिस का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप हल ना कर पाओ। आप हर एक सवाल सॉल्व कर पाओगे, ये मेरा वादा है। पर उससे पहले आपको अपने आप से क्या करना पड़ेगा, खुद से वादा करना पड़ेगा कि हाँ, मैं इन क्लासेस को रेगुलर फॉर्मेट पे लूँगा और लूँगी। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं MS ऑफिस में MS वर्ड को। ठीक है, MS वर्ड। अब बताइएगा वर्ड जो है वो क्यों इस्तेमाल में लिया जाता है, कल मैंने आपको समझाया था। और वर्ड की फाइल आप कैसे पहचानोगे, वर्ड की कोई फाइल है आप उसे कैसे पहचानोगी, इस तरीके से आपको वर्ड का लोगो जो है वह देखने के लिए मिलता है। श्रुति, हेलो, पवन, नमस्ते, गुड आफ्टरनून है। ठीक है, चलो, राधे राधे निशांत, राधे राधे जैक, गुड आफ्टरनून है। हाँ जी, फाइल कैसे पहचानते हो गाइज आप सब? मुझे फटाफट बताइएगा दो सवालों के उत्तर। एक तो आपको पता है कि मैम मैं अगर इस पर कार्य कर रहा हूँ और कर रही हूँ तो कैसा कार्य होगा? मैम वो डॉक्यूमेंट होगा। डॉक्यूमेंट में मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि एसे हो गया, जैसे कि लेटर हो गया, आप इस पे अपना रेज्यूमे भी बनाते हो। बट अब बहुत ओल्ड फैशन हो गया, आजकल जो रेज्यूमे बनता है वो बहुत हाई क्लास रेज्यूमे बनता है। राइट, नमस्कार बसंत, ठीक है, गुड आफ्टरनून शैली। वही फटाफट बताएंगे मैम, हम पहचानते हैं इसकी एक्सटेंशन से। और इसकी एक्सटेंशन कैसी होती है मैम? .docx नाम से होती है। ये 2007 और उसके बाद से पहचान पा रहे हैं। 2003 से जो एक्सटेंशन थी वो हम जानते थे .doc। कहने का मतलब जब 2003 तक जितने भी वर्जन आए हैं MS वर्ड के और आपके पावर पॉइंट के, बेसिकली वर्ड का ही समझते हैं पहले, तो DOC 2007 और 2007 के बाद जितने भी संस्करण आए उसके पीछे X वर्ड जो है वे लग चुका है। ये हमने समझा था कल। ठीक है, आज के लिए तो अभी फिलहाल में ऐसा कुछ नया है नहीं। अब समझते हैं, जब मैंने आपको समझाया था तो मैंने बोला था कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आप जब वर्ड की फाइल पर काम करने लगते हो तो आपको शो होता है। अच्छा, अब क्या होता है, MS ऑफिस क्या है? MS ऑफिस में MS वर्ड, यानी कि MS ऑफिस क्या है मैम? मैंने आपको बताया था ये एक सूट है ना, ये एक पैकेज है, यही बताया था। और मैंने क्या बताया था, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है।
ये भी हमने जाना था। अब इसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या है, ये ग्रुप होता है ना, ये क्या होता है, पैकेज होता है, और ये क्या होता है भाई, ग्रुप होता है। और इसी ग्रुप के एक पार्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं और वो ग्रुप कहला रहा है हमारे पास MS वर्ड। क्या कहला रहा है, MS वर्ड, जहाँ पे बेसिकली करेक्टर्स पर काम जो है वो हम लोग करते हैं। आज हम इसमें पिक्चर भी लगाते हैं नो डाउट, बट जो हमें समझना है वो ये है कि हाँ, डॉक्यूमेंट पर यानी कि इस पे हम करेक्टर्स पर काम जो है वो अपना करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है ना, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है आपको, ब्लू कलर का ही होता है। ये थोड़ा सा वर्जन ओल्ड लगाया है मैंने समझने के लिए, क्योंकि इस पे लेबलिंग बहुत अच्छे तरीके से जो है वह हो जाएगी। अच्छा मैम, हमें क्या दिखाई देता है, इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर होम है, ये इंसर्ट है, ये पेज लेआउट है, ये रेफरेंस है, ये मेलिंग है, ये व्यू है, ये रिव्यू और व्यू है, और ये आप लोगों का ऐड इंसर्ट है। ये ओल्ड वर्जन है, साथ साथ समय के साथ साथ इसमें क्या आया, बदलाव आया है। तो ये जो लाइन होती है ना, ये क्या कहलाती है, ये आपसे पूछ रहा है। ये जो पर्टिकुलर लाइन आपने देखी है और ये जो नाम मैंने एक 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 करके बताए हैं, ये क्या है, कोई बताना चाहेगा, कोई बताना चाहेगा? एनीवन? चलो बताएं गाइस। देखिए, सबसे पहले टॉप पे चलते हैं, सबसे पहले टॉप पे चलते हैं। ये जो टॉप वाला पोर्शन है जहाँ डॉक्यूमेंट लिखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। क्या कहते हैं गाइस, दिस इज नोन एज टाइटल बार। यानी कि जो आपका फाइल नेम आप सेट करते हो, जो आप फाइल नेम सेट करते हो उसको क्या बोलते हो, टाइटल बार। यहाँ पे क्या आता है मैम, फाइल का नेम आता है। जैसे कि कल मैंने राधा और बसंत के नाम से आपको समझाया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आप लोगों का फाइल नेम। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे हमें चीज़ें देखने के लिए मिल रही है, जैसे कि होम है, जैसे कि इंसर्ट है, जैसे कि पेज लेआउट है, जैसे कि रेफरेंस है, जैसे कि मेलिंग है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। दिस इज नोन एज द टैब। क्या कहलाए गई ये सब आपके टैब्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं गाइस, टैब्स। ठीक है, और पूरी लाइन क्या कहलाएगी, पूरी लाइन कहलाएगी, फुल लाइन आपकी रिबन। क्या कहलाएगी, रिबन, यानी कि फुल लाइन जिसमें आपके पास क्या है मैम, जिनमें आपके पास टैब है और टैब के बाद आपके पास सब टैब है। अगर होम को खोलूंगी तो इतना सारा दिखाई देगा, कल बताया था। अगर इंसर्ट को खोलूंगी तो बहुत सारी। आज हम होम टैब को ही पढ़ेंगे क्योंकि ये होम टैब ही 2 दिन ले जाएगा। ठीक है, तो होम को खोलूंगी, इसके अंदर और भी तो पार्ट है ना, इसके तो सब पार्ट है। तो रिबन क्या कंसिस्ट करता है, टैब और सब टैब्स को, टैब्स और सब टैब्स को ये कंसिस्ट करता है, इसलिए मैं इसको एक साथ रिबन का नाम दे रही हूँ। क्या कह रही हूँ, इसको मैं रिबन का नाम दे रही हूँ। इतना समझ में आया? अभी आपको मैंने 2 चीजें बताई हैं। मैंने बताया डॉक्यूमेंट 1 जो है, यहाँ पे आप फाइल का नेम लिखते हो और इसको हम क्या बोलते हैं, टाइटल बार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बताए ये सारे ऑप्शंस जो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक एक ओपन करते हो तो एक एक में सब ये बदलते हुए जाते दिखाई देते हैं आपको। तो अगर हम समझे ये क्या है, होम, होम क्या है, टैब है, और टैब के साथ ये क्या है मैम, एक सब टैब बोल दूंगी इसको। क्या बोल दूंगी, ये सब टैब कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब इनके अंदर ही क्या होता है, वर्क होता है। इन सब टैब्स के अंदर ही क्या किया जाता है जी, वर्क किया जाता है, और इनको सेक्शन वाइज डिवाइड करा गया है। किसके हिसाब से डिवाइड किया गया है, सेक्शन के वाइज डिवाइड करा गया है। ठीक, अभी इतना समझे। एक और इमेज आएगी, उसमें सब कुछ लेबल्ड है। देखो, जब मैंने होम टैब को ओपन करने की कोशिश करी, ये जो अलग सा वाइट दिख रहा है, दिस इज नोन एज होम टैब। होम टैब में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं सेक्शन वाइज। यहाँ पे कुछ लिखा है, मैं लिख के बता दूंगी क्या है ये।
फिर ये वाला एक सेक्शन देखने के लिए मिलता है, फिर एक ये वाला सेक्शन देखने के लिए मिलता है, एक स्टाइल का और एक एडिट का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। ठीक है। अच्छा मैम यहाँ पर ना एक स्केल लगा होता है। ठीक है, क्या होता है मैम, एक स्केल लगा हुआ होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रूलर कहते हैं। क्या कहते हैं मैम इसको, रूलर। जो क्या होता है, एक स्केल होता है। इसमें मुझे समझ में आती है दोनों तरफ, यहाँ भी है यहाँ भी होता है। बेसिकली एडजस्ट करने के लिए मुझे मेरा जो कंटेंट है उसके लिए दिया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है मैम, रूलर होता है। अब अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे क्या होता है, आप अपना डेटा कभी इधर मूव कर पाते हो ना। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन होता है, और जो ये इसके नीचे से आप अप डाउन कर पाते हो, ये क्या होता है, स्क्रॉल बार होता है। ऊपर नीचे कर पाते हो ना इसको उठा के, या फिर माउस से आगे और पीछे, मतलब ऊपर और नीचे कर पाते हो, तो ये क्या कहलाता है, स्क्रॉल बार। और यहाँ पर भी स्क्रॉल बार है, दोनों तरफ आपको देखो ये लिखा भी है स्क्रॉल बार, और इसको भी मैं स्क्रॉल बार ही जो है वह कह दूंगी। अब स्क्रॉल बार के नीचे एक और पट्टी देखने के लिए मिलती है, उसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। क्या कहते हैं, ये जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है ना, जहाँ पे वर्ड्स के बारे में जूम इन जूम आउट करने की बात होती है, वो क्या होता है मैम, वे आपका होता है स्टेटस बार, कि इसका स्टेटस क्या है। ठीक है, जहाँ पे आपको बताता है कि मैंने इसके अंदर इतने सारे वर्ड्स को टाइप कर लिया है, या फिर इसका जूम साइज जो है वो इतना सारा है। कल लिखवाया था जूम साइज मैंने आपको, राइट। अच्छा, अब क्या होता है आपके पास, यहाँ पे इतनी चीजें समझ में आई। ओके, अब देखो, और यहाँ पे आपका क्या है, वर्क स्पेस होता है। इमेज वही है, मैं अलग अलग करके लिख रही हूँ बस, है ना। क्या है आपका, ये वर्क स्पेस कहलाता है। वर्क स्पेस जो है वह कहलाता है। वर्क स्पेस देखो, यहाँ पर भी रूलर आ गया है, यहाँ पर भी रूलर आ गया है। ठीक है, ये स्क्रॉल बार कहलाएगा, ये आपका स्क्रॉल बार कहलाएगा। नीचे वाला स्टेटस बार है, ये आपका डॉक्यूमेंट कहलाएगा, है ना। क्या कहलाएगा जी, डॉक्यूमेंट। ये व्यूज़ के कुछ बटन है, ये कंट्रोल आपका जूम कंट्रोल है, जिससे आप लोग आगे पीछे या फिर जूम बड़ा करना चाहते हो, छोटा करना चाहते हो, वो आपको दिखाई देता है। ठीक है, अब ये क्या है, फाइल टैब है। जैसे मैंने बोला, इसको क्या कहा जाएगा, इसको बोला जाएगा टैब, और जो भी इसका नाम है यानी कि फाइल का टैब, फाइल का ये टैब हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी जब चीजें मिल जाएं तो उसको मैं क्या बोल दूंगी, रिबन का नाम दे देती हूँ। क्वेश्चन मार्क बन के आता है, हेल्प चाहिए हो आपको इससे कुछ, हालांकि हम इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो लिखना शुरू करते हैं। टोटल हमारे पास कितने टैब्स होते हैं जो मुख्य हमारे एग्जाम में आते हैं। तो लिखिएगा टैब इन MS वर्ड। क्या लिखोगे, हेडिंग लगाएंगे टैब इन MS वर्ड। ठीक है, कौन कौन से होते हैं मैम, जैसे अभी पढ़ा होम टैब, होम टैब मैंने बताया था ना, 8 9 10 7 8 की श्रेणी में हमें ये मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें मिलता है इंसर्ट टैब। क्या मिलता है जी, इंसर्ट टैब। आफ्टर दैट हमें कौन सा टैब देखने के लिए मिलता है, डिजाइन टैब। कौन सा, डिजाइन टैब देखने के लिए मिलता है। इसके बाद हमें टैब देखने के लिए मिलता है कौन सा, पेज लेआउट। कैसा पेज चाहते हो आप, कैसा दिखना चाहिए, पेज लेआउट टैब। ठीक है, आफ्टर दैट 5वें पे आपको रेफरेंस, क्या देखने के लिए मिलेगा, रेफरेंस देखने के लिए मिलेगा। मेलिंग टैब, क्या हो जाएगा आपका, मेलिंग टैब। फिर आएगा आपका रिव्यू, क्या आएगा, रिव्यू टैब। आफ्टर दैट आपके पास आएगा, 6 हो गए ना, 5 6 7 और 8। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका व्यू टैब। ठीक है, और 8 तो हो ही गए, है ना, 8 तो हो ही गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, एक और हो जाएगा, नहीं
कंप्लीट है। ये टैब्स आपको देखने के लिए मिलते हैं जो मैंने यहाँ बताया, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, व्यू, रिव्यू, व्यू और एक और आ जाता है ऐड इंसर्ट, उससे कोई मतलब नहीं है, लेटेस्ट वर्जन में हमको ये नहीं देखने के लिए मिलता। ठीक, ये वाले टोटल टैब्स है। अब इसके अंदर हमें पढ़ना है, इसके अंदर के सेक्शंस को पढ़ना है। बोलो यहाँ तक समझ में आया जो भी समझाया मैंने? इसके अंदर के सेक्शंस को हमें पढ़ना है और ये सब इम्पॉर्टेंट है। जब तक आपका होम टैब कंप्लीट नहीं होता तब तक ये पूरा का पूरा इम्पॉर्टेंट है। होम टैब में हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। हाँ और ना में आंसर लगाओ। क्लियर? सभी को एक बार थम्स अप क्रिएट कर देना अगर क्लियर है। यहीं से लिखे मैम क्या? हाँ, ड्राइंग तो बनाओगे नहीं, लिखना तो यहीं से पड़ेगा। जब पीपीटी मिलेगी तो थोड़ी सी जगह छोड़ देना, वहाँ पर अपने लिए या तो पीपीटी का क्या करना ना, जो पीडीएफ मिलेगी उसका प्रिंट निकलवा लेना, उसको कट करके अपने नोट्स में चिपका लेना, क्योंकि ड्राइंग करोगे तो टाइम वेस्ट होएगा। चीज़ों को समझो बस। मैंने कोई भी क्लास की ऐसे नहीं बोला कि किसी क्लास की आप प्रिंट निकलवाओ जो मैं टाइप कर लिख के देती हूँ, बिल्कुल भी कोई कोशिश मत करना। बट ये वाले चैप्टर के लिए क्या करना, अपना प्रिंट निकलवाना और सिंगल पेज पे निकलवाना। कहीं दूसरे वाले पे दूसरी इमेज आ रही हो तो फिर आपको दिक्कत आएगी। काटना उस इमेज को और पेस्ट कर देना, उसके नीचे लिख लेना। अब जगह थोड़ी सी छोड़ना क्योंकि उसको फोल्ड कर लेना। स्कूल में करा होगा ऐसा काम, गर्ल्स को तो पता ही होगा भाई क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये नोट्स हैं, आई वॉन्ट टू प्लेस सम पेपर, ठीक है। जो मैंने क्या करा, यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ दी, इतनी सी जगह छोड़ दी, इसमें मैंने क्या किया, जो प्रिंट निकलवाया उसको कटिंग करी, फोल्ड करके ही लगा दिया छोटी सी जगह पे। उसको खोलो और उसमें से पढ़ो, ऐसे कर लेना, ठीक है। चलो, ये काम मैंने किस में करे हैं, 7th 8th 9th 10th में बहुत हमारे साइंस वाली मैम ने करवाया था। कोई चीज़ की इमेज होती थी तो उसको हम तो बनाते थे बकायदा, काटते भी नहीं थे, काट के लगाते भी नहीं थे, मारती थी, ठीक है। तो उसको ड्रॉ करके उसे चिपका देते थे। मैम को जब चेक करना होता था वो कॉपी खोल के, हमें जब पढ़ना होता था उस इमेज को खोल कर चेक करके कॉपी दे देती थी वापस। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। अब क्या है, मैंने क्या लिखवाया, प्रत्येक टैब में, होम टैब की बात मैं फिलहाल यहाँ पर कर रही हूँ, मैं और किसी की बात नहीं कर रही। ये रहा मेरे पास होम टैब। होम टैब की बात करिए तो मैंने बोला कि प्रत्येक टैब में ब्लॉक्स होते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5, किसी में 7, किसी में 8 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक टैब में क्या होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, जिनको आप ग्रुप्स का नाम भी दोगे क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती है। तो प्रत्येक टैब में ब्लॉक होते हैं और होम टैब में 5, 1 2 3 4 और 5 ब्लॉक होते हैं। कितने ब्लॉक होते हैं जी? 5 ब्लॉक होते हैं। ये ज़्यादा हौच-पौच हो जाएगा, इसीलिए हम आपके लिए दूसरी इमेज लगाते हैं जो शायद से यहाँ पर समझ में आ जाए। इसमें तो नहीं आएगी, इसमें आ जाएगी, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, होम टैब पढ़ रहे हैं,
ये रहा होम टैब, ओपन है ऑलरेडी, बाय डिफॉल्ट यही ओपन रहता है, ठीक है। इसमें 5 ब्लॉक, 1 2 3 4 एंड 5 ब्लॉक्स होते हैं किसमें मैम, होम टैब के अंदर, ठीक है। अब एक एक टैब को पढ़ना है, एक एक टैब को, जितने भी यहाँ पे ड्राइंग हो रखी है इनको समझना है, यहीं से क्वेश्चन एग्जामिनर देता है, ठीक है, क्लियर है। अब जब मैं होम टैब का एक ब्लॉक ओपन करूंगी तो उसमें मुझे क्या क्या देखने के लिए मिलेगा और वो कौन कौन से नाम से है, ठीक है। इसको उठाएंगे और यहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें 5 ब्लॉक होते हैं। अब 5 ब्लॉक के नाम क्या क्या है मैम, क्लिप बोर्ड, क्या लिखोगे आप लोग, क्लिप बोर्ड, फॉन्ट साइज, पहला ब्लॉक है आपका क्लिप बोर्ड, फॉन्ट साइज, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड ब्लॉक की तो हमें क्या दिखेगा, पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद मुझे क्या दिखेगा मैम, पैराग्राफ के बाद स्टाइल और एडिटिंग ब्लॉक, स्टाइल और एडिटिंग ब्लॉक, ठीक है। ये 5 आपको क्या दिखाई देंगे, ग्रुप या फिर ब्लॉक दिखाई देंगे होम टैब में, जो मैंने अभी आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश भी करी है। ये रहा एक टैब क्लिपबोर्ड, दूसरा फॉन्ट, तीसरा पैराग्राफ, चौथा स्टाइल और 5वां एडिटिंग, ठीक है। ओके गुड्डू, कर रही हूं, ये वापस करा तो सही मैंने रिपीट, ठीक है जी। देखो क्या बताया, होम टैब, प्रत्येक टैब में, इस टैब को खोलूंगी तो और दिखेंगे, इसको खोलूंगी तो और, इंसर्ट को, पेज लेआउट को अलग, रेफरेंस को अलग, तो हर किसी के अंदर, भाई देखो आपका घर है, आपके घर में 10 कमरे हैं फॉर एग्जाम्पल, एक क्या होगा आपका बेडरूम होगा, एक आपके घर पे मेहमान आए हैं, बाहर लॉबी रूम होगा, एक पापा मम्मा का कमरा रूम होगा, एक आपकी बहन का रूम होगा, एक आपका स्टडी रूम होगा, ऐसे ही समझो क्या है, एक घर है, पूरा का पूरा घर है, घर के अंदर बहुत सारे कमरे हैं, उन कमरों में भी आपने सेक्शन डिवाइड कर दिए कि भाई मैं इस कमरे में जाकर ही पढ़ूंगा, अदरवाइज नहीं पढ़ूंगा, कसम खा रखी है, ऐसे समझो। तो होम टैब को जब ओपन करूंगी तो इसमें ब्लॉक दिखाई देंगे, प्रत्येक ब्लॉक में, मतलब होम टैब के ब्लॉक्स जो हैं वो 5 है, जिनके नाम क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग है। अब हम एक एक ब्लॉक को पकड़ेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है, यहां तक क्लियर। चलो तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे होम टैब, क्या है मैम, होम टैब। देखो ये रहा क्लिपबोर्ड, ये रहा फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, ठीक है, क्लियर। अब आओ हम पकड़ते हैं क्लिप बोर्ड को, क्लिप बोर्ड की भी इमेज अलग से लगाई है, ये रहा हमारे पास क्लिप बोर्ड, ठीक है। क्लिप बोर्ड में हमें कैसी कैसी इमेजेस जो हैं वो देखने के लिए मिलती है, इसको थोड़ा सा और जूम कर लूंगी तो आपको बहुत अच्छे से शो होगा, ठीक है। अब इससे ज़्यादा जूम करना इज लाइक, अब कहाँ जाओगे भाई इसके बाद, ये तो पूरा पूरा विजिबल होगा हर एक ऑप्शन। ये है आपके पास क्लिप बोर्ड, यहाँ लिखा है क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड को कैसे समझते हैं ये जानते हैं। देखो क्लिप बोर्ड में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, जैसे कि मुझे कट करना है, जैसे कि मुझे पेस्ट करना है, जैसे मुझे पेस्ट स्पेशल करना है, ऐसे ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। देखो पेस्ट, पेस्ट कैसे होगा, पहले होगा मेरे पास कॉपी, मुझे ना एक लाइन बहुत अच्छी लगी, ठीक है, मैंने क्या किया, कॉपी करा इंटरनेट से और अपने यहाँ पे वर्ड पे लाकर पेस्ट कर दिया। क्या होता है कॉपी और पेस्ट, यानी कि कॉपी मतलब हूबहू कॉपी, वो चीज़ उठाकर मैं अपने पास ले आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे उसको इम्प्लीमेंट करूँ तो कैसे, पेस्ट कर दूंगी तब। तो मैंने क्या करा, किसी आउटर सोर्स से चीज़ को उठाया, अपने वाले सोर्स पे चिपका दिया, पेज काटा, काटने के बाद
या फिर कॉपी करा, दोस्त के पास नोट्स थे, आपने मांगे यार मुझे नोट्स दे दो, मेरे को अपना काम कंप्लीट करना है, मैं कल कॉलेज और कल स्कूल नहीं आ पाया, तो उसके नोट से आपने कॉपी करा ना, हूबहू करा है ना। अच्छा, अब मैंने बोला कि आप क्या करना, पीडीएफ में से पेपर को काट लेना, कट कर लेना और अपनी नोट्स में पेस्ट कर लेना, चिपका लेना। तो वो कट यानी कि किसी जगह से चीज़ को उठाया और उसको कट करा, वहां से वो चीज़ अब गायब होगी जहाँ से उठाया था, बट दूसरे सोर्स पर जाकर चिपका दिया, उसे बोलते हैं पेस्ट। ठीक है, पेस्ट स्पेशल किसको कहते हैं? पेस्ट स्पेशल ऐसी चीज़ें होती हैं जब मैं MS वर्ड में काम कर रही होती हूँ, मैंने एडिटिंग करनी शुरू करी है, और एडिटिंग करने के बाद क्या होता है कि पेस्ट स्पेशल में कि जो कॉपी करा हुआ कंटेंट है या फिर कट किया हुआ कंटेंट है, उस पर एक फॉर्मेटिंग करना, अलग से चेंज कर देना उसको प्रॉपर तरीके से, वो आ जाएगा पेस्ट स्पेशल। ठीक है, कहाँ है आपका फॉर्मेट, पेंटिंग, पेस्ट स्पेशल, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, आगे मैं आपको दिखा दूंगी इमेज के। इसको लिखवाना शुरू करूं, बताओ। देखो ये क्या है, पेस्ट, तो पेस्ट का मतलब आपको पता है, कट का, कॉपी का, फॉर्मेट, पेंट, ये सब आप लोग जानते हो, इन सब के अर्थ तो आपको पता है, इतने तो आप इंटेलिजेंट हो, इसीलिए क्या है आप इस क्लास के अंदर बैठे हो, अदरवाइज तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। ठीक है, ठीक है, लिखाना शुरू करूं। चलो, अब मुख्य तरीके से हमें जो पढ़ना है वो है कट, कॉपी, पेस्ट और ये फॉर्मेट, पेंट। ठीक है, चलो इसको लिखते हैं। एक आप अपनी कॉपी में जैसे कल टेबल बनाया था वैसे ही टेबल बनाओगे। ठीक है, जो फीचर्स, वर्किंग और शॉर्टकट से जुड़ा होगा। किससे मैम? फीचर, ये तो बहुत पतला हो गया रे बाबा, फीचर, वर्किंग और शॉर्टकट। ठीक है, आधी से ज्यादा शॉर्टकट्स यही हो जाएंगे और यहीं से एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, चलो फीचर में सबसे पहले हमें लिखना क्या है? फीचर में हमें सबसे पहले लिखना है कट के काम को। कट क्या होता है? ठीक है, क्या लिखना है मैम? कट के काम को। तो एक जगह से डेटा को दूसरी जगह पर मूव करना क्या कहलाता है? आपका कट कहलाता है। एक जगह से डेटा दूसरी जगह पर मूव करना कट कहलाता है। क्या कहलाता है? कट कहलाता है। कट की कमांड क्या होती है? कंट्रोल CTRL लिखते कंट्रोल को प्लस X। जब मैं प्रेस करूंगी किसी चीज को सिलेक्ट करके तो यह कमांड लगाऊंगी, वहां से वो डेटा कट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? कट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। आप यहाँ पे ABC जगह पर रह रहे थे, ठीक है, पापा जी का ट्रांसफर हो गया, पापा जी आपको ले गए XYZ जगह पर। अब क्या होगा मैम? हम तो डिस्प्लेस्ड हो गए, हमारा घर बार स्कूल दोस्त सब यहीं पर थे, बट पापा जी का जैसे ही ट्रांसफर हुआ हम सबको डिस्प्लेस होना पड़ा, बट हमारी पूरी फैमिली, हमारे पूरे घर का सामान तो हमारे साथ ही जाएगा ना। तो क्या समझे? समझे ये कि एक जगह से डेटा को उठाकर, अब यहाँ पर आप रहते ही नहीं हो, अब आपका नामो निशान नहीं है, आप कहाँ पहुँच गए? इधर पहुँच गए हो। तो यही क्या है? कट कहलाता है। क्या कहलाता है? कट। लाइफ से बोलते ना, मेरी लाइफ से कट हो जाओ, चलो, है ना। बहुत सारे लोगों को बोलते ना कि इन लोगों को अपनी लाइफ से कट कर दो, निकाल दो, ये तुम्हारी लाइफ के लिए अच्छे नहीं है, बोला जाता है ना। तो कट का मतलब आपको पता ही है, ठीक है। अच्छा, अब आता है कॉपी। बोलते हैं ना यार, दोस्त नहीं बोलते तू बड़ा कॉपी कैट है, बहुत सारी चीज़ें कॉपी कर लेता है मेरी। मैंने फ़ोन लिया तो तूने मेरे जैसा फ़ोन ले लिया, मैंने ड्रेस ली तो मैंने ड्रेस ले ली। मैं आपको अपनी छोटे की बात शेयर करती हूँ, वो क्या है, बड़ी हंसी वाली है।
अब क्या था, हमारी एक दोस्त थी, हम छोटे छोटे थे, अब जो उसके पास होता था हम अपने पापा मम्मी से जिद करते थे कि हमें भी दिला के दे दो, हमें भी दिला के दो, हमें भी दिला के दो। तो उनकी जान खा के रखते थे हम जब तक हमें वो चीज़ नहीं मिल जाती थी, है ना, क्योंकि दोस्त थे, एक साथ रहते, और बच्चे जब होते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, कॉपी। क्या है जी, कॉपी। कॉपी में क्या होता है, आपका कट या फिर कॉपी किए गए डेटा को दूसरी जगह पर पेस्ट करना, है ना। या तो मैंने कट कर दिया हो या तो मैंने कॉपी कर दिया हो, है ना, यानी कि सेम कंटेंट को उठाया है, डेटा को, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं डेटा को क्या करना, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर कॉपी करना, है ना। दोस्त ने दूसरे दोस्त को कॉपी कर लिया, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करना। समझ पा रहे हो ना ये तो आप लोग बहुत अच्छे से कि मैम कॉपी क्या होता है। कॉपी कैट, बड़ी बहन जो होती है, छोटी बहन, बड़ी बहन और छोटी बहन हमेशा बड़ी बहन को कॉपी करने की कोशिश करती है और उसको लगता है कि ये तो मुझे ही कॉपी करती है, बट बाद में बड़े होकर समझ में आता है नहीं, वो तो मेरी तरह बनना चाहती है, इसीलिए वो मुझे कॉपी कर रही थी। मैं जीवन भर नहीं समझ पाई, जब मेरे में दिमाग आया, अकल आई कि मेरी बहन मुझे कॉपी क्यों करती है, कि आज मैं सक्सेसफुल हूँ तो मुझसा ही और मुझसे जैसा ही, मेरे जैसा ही वो बनना चाहती है, तो हूबहू क्या कर देना, डिट्टो कॉपी कर देना। बोलते ना डिट्टो कॉपी है। या फिर आपकी शक्ल आपकी मम्मी से मिलती होगी तो बोलते होंगे काफ़ी लोग, तो मम्मी की तो बिल्कुल डिट्टो कॉपी है, बिल्कुल दूसरी जो है। जैसे आपकी मम्मी का नाम क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल राधा नहीं, यहाँ पे तो बच्चे का नाम है, फॉर एग्जाम्पल रीना, है ना। तो ये तो रीना की बिल्कुल कॉपी है, उसकी बेटी जेरोक्स है। तो हम जब फोटो कॉपी करवा के आते हैं वही चीज़ कॉपी तो मिलती है हमें, तो वही कॉपी है। कॉपी की कमांड होती है CTRL, यानी कि Ctrl+C। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब पेस्ट क्या होता है, अब समझना। जो कट किया गया डेटा और जो कॉपी किया गया डेटा, दोनों इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं पेस्ट में। तो लिखना, कट या कॉपी किए गए डेटा को एक नई जगह पर पेस्ट करना। कट या कॉपी किए गए डेटा को एक नई जगह पेस्ट करना। क्या कहलाता है, पेस्ट ही कहलाता है, चिपकाना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, Ctrl+V। क्या बोलते हैं, शॉर्टकट होता है CTRL+V, Ctrl+V। बोलो आया समझ में। ये ऐसा कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं, लग रही है कोई रॉकेट साइंस, बोलोगे मैम ये तो आता है। अब चलो पेस्ट स्पेशल समझते हैं। पेस्ट स्पेशल क्या होता है, जो भी आपने कट करा है, कॉपी करा है, बाद में आपको पेस्ट शब्द दिखाई दे रहा है, पेस्ट करना, बट एक अलग फॉर्मेट में एडिटिंग कर देना, एक अलग फॉर्मेट में पेस्ट करना। ठीक है, कट और कॉपी किए गए डेटा को एक अलग फॉर्मेट में पेस्ट करना। कट और कॉपी किए गए डेटा को एक अलग फॉर्मेट में, अब फॉर्मेट का अर्थ समझना पड़ेगा। मतलब कि जो चीज जैसे थी वैसे दिखेगी नहीं, दूसरे तरीके से अब आपको दिखेगी। अब इसका शॉर्टकट क्या है, Ctrl+Alt+V, Ctrl+Alt+V, ये इसका शॉर्टकट है। लिखो इसको गाइस।
यहाँ तक समझ आए तो बताना, फिर एक और ऑप्शन रह गया, उसको करवा के ये वाला हमारे पास जो टैब है वो कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही सारे टैब पढ़ने हैं, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल लिख लो, आपको दिक्कत नहीं आएगी आगे समझने में। जैसे कि मैम पेस्ट स्पेशल बोला है ना आपने, कैसे हम समझ पाएंगे? समझ ऐसे पाओगे गाइस कि समझ ऐसे पाओगे कि आप लिख लो कि हाइपर लिंक लगाना। मैंने बोला मेरी क्लास में आया करो करंट अफेयर की क्लास में डेली मैं आपको यूट्यूब पे करंट अफेयर की क्लास पढ़ाती हूँ। आपने बोला मैम डेली तो आप पढ़ाते हो, एक चैनल पे पढ़ाते हो, बट अगर हमें उसका लिंक मिल जाए, चीज़ वही खुले, या फिर आप इसका एक ऐसा करो, एक लिंक बना के दे दो, या फिर कोई टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक दे दो जिसको मैं क्लिक करके डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाऊं। तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होंगे, इमेज के थ्रू समझाने के, हाइपर लिंक की तरह समझाने के। तो पेस्ट स्पेशल, कट और कॉपी किए गए डेटा को एक अलग फॉर्मेट में, हो सकता है मैं इसको पिक्चर फॉर्म में आपको समझाने लगूँ। तो एग्जाम्पल के लिए समझना, हाइपर लिंक लगा दिया, हाइपर लिंक यानी कि केवल लिंक लगा दिया, उससे समझा दिया। लिंक ओपन होगा तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई दे जाएंगी, सेम कट कॉपी वाली, ठीक है। या फिर इमेज के तरीके से समझा दिया, एटसेट्रा, ठीक। अच्छा, अब आता है आपके पास क्या, एक ये वाला रह गया फॉर्मेट पेंटर, है ना, ये वाला रह गया, इसको समझ लेते हैं। फॉर्मेट पेंटर कोई बताएगा मुझे क्या होता है? बताओ, कोई मुझे बताएगा? एग्जाम्पल दूंगी तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बट कोई समझाने की कोशिश करेगा कि मैम जो नाम लिखा है फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट यानी कि कुछ एडिटेड होगा, पेंट यानी कि पेंट की मदद से होगा। अब आप बताओ, कुछ आपको समझ में आ रहा है? फॉन्ट का कलर, एग्जैक्टली श्रुति, बहुत सुंदर, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या लिखोगे आप लोग? जो भी सिलेक्ट किया गया डेटा है, क्योंकि हम जब भी इसमें काम करते हैं ना तो सिलेक्टेड पोर्शन के अंदर ही करते हैं, सिलेक्ट करेंगे तभी हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। चाहे तो पूरा सिलेक्ट कर लो, चाहे आप छोटा सा पोर्शन ही सिलेक्ट कर लो। तो सिलेक्ट किए गए जो डेटा है उसकी फॉर्मेटिंग करना, और उसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी व पेस्ट करना। तो क्या लिखोगे? सिलेक्टेड डेटा, जो भी सिलेक्ट किया गया डेटा है, तो सिलेक्ट किए गए डेटा की फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करना, सिलेक्ट किए गए डेटा की फॉर्मेटिंग को कॉपी और पेस्ट करना। फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग मतलब कि जो भी डेटा मैंने सिलेक्ट किया था उसकी एडिटिंग वाली चीज़ पर मैं काम कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल कैसे कि मैंने क्या लिखा है, जैसे श्रुति ने आंसर दिया तो श्रुति के ही नाम के साथ एग्जाम्पल सेट करेंगे और फिर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बस एग्जाम्पल वहाँ लिख दूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दूँ तो चल जाएगा, क्योंकि ये फिर छोटा बड़ा हो जाएगा बहुत सारा। यहाँ लिख देती हूँ इसका एग्जाम्पल, है ना, ये हैंग हो गया। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लिख देती हूँ। इसका जो शॉर्टकट बनेगा वो क्या बनेगा आपका? कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी, कंट्रोल शिफ्ट और वी, ये इसका क्या बनता है आपका? ये नीचे आएगा, ठीक है। ये इसका क्या है? शॉर्टकट है। अब कैसे समझोगे? जैसे भी आपने क्या किया है, किसी वर्ड को क्या किया, रेड कलर किया, तो केवल रेड कलर ही आगे आ पाएगा। देखो क्या है, एग्जाम्पल समझो। जैसे मैंने क्या लिखा, मैंने श्रुति लिखा, ठीक है। श्रुति मैंने सिलेक्ट करा, श्रुति का नाम पिंक कलर से था, तो आगे जो नाम है ना वो केवल मतलब जो कलर है वो हो जाएगा, यानी कि पिंक कलर जाएगा,
समझ पा रहे हो? क्लियर है? मतलब नाम श्रुति नहीं होगा, केवल कलर जाएगा जिस कलर से मैंने करा। फॉर एग्जाम्पल राम नाम है एक, राम नाम, उस पर मैंने रेड कलर कर दिया है। रेड कलर आगे जब मैं कॉपी पेस्ट करके आगे काम करूंगी और मैं करूंगी फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल, तो वो रेड कलर आगे आएगा, ना कि राम आगे आएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? हाँ और ना आंसर लगाओ। ये क्लिपबोर्ड कंप्लीट भी हो गया बातों बातों में। देखो सब बता दिया इसमें मैंने आपको। इसमें कट कॉपी पेस्ट, पेस्ट स्पेशल नहीं है ना इमेज में, पेस्ट स्पेशल नहीं था, बट हमने कर लिया कवर। ठीक है, आपके पास में अगर क्या है, आपके पास में अगर लैपटॉप है तो उसको खोल के बैठोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सभी को आया? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं आया समझ में? कोई एक स्टूडेंट आया? सबको समझ? बहुत ही सुंदर। तो हमने 5 ब्लॉक में से एक ब्लॉक कंप्लीट भी कर लिया, आपको पता भी नहीं चला। इस वाली इमेजेस को बताओ भाई, इस वाली इमेजेस को रखे रखूं या फिर हटा दूं, या आपकी ही से मतलब समझ में आया, आपको बार बार नजरों के आगे आई इसलिए मैंने इन्हें लगाया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, क्लिपबोर्ड कंप्लीट भी हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं फॉन्ट साइज। ठीक है, अब हम चल रहे हैं फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज की इमेज देखो कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा मैम, ये रहा। यानी कि फर्स्ट ब्लॉक कंप्लीटेड, सेकंड ब्लॉक पर चल दी है अपन। ठीक है, इस सेकंड ब्लॉक को उठाते हैं, क्या है सेकंड ब्लॉक की इमेज, ये होता है फॉन्ट ब्लॉक। क्या होता है जी? दिस इज नोन एज द फॉन्ट ब्लॉक। इसको बहुत बड़ा करके दिखाया गया आपको, इतना सा दिखाई देगा आपको, बट ये बड़ा काम का है, सबसे ज्यादा काम इसी का, इस लोग आप लोग। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, बोल्ड करना है कोई भी शब्द। ठीक है, रेड से लिख देती हूँ, अलग से हाईलाइट हो जाएगा ना। यानी कि मोटा करना है, और इसको दोबारा प्रेस करेंगे सिलेक्टेड पोर्शन को तो वो हट जाएगा। ठीक है, ठीक, तो बोल्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल एक एस ऐसे लिखा है, ठीक है, एक एस ऐसे लिखा है, और अब एस एक ऐसे लिखा है, तो दोनों में फर्क है ना, दिख रहा है फर्क? मैम 29 सितंबर, सॉरी पवन, तब तक नहीं हो पाएगा। MS वर्ड तो तब तक कंप्लीट हो जाएगा, हम पावर पॉइंट का मिड को समझ रहे होंगे। आज क्या तारीख है? आज है 10 सितंबर। 19 मतलब आप 29 सितंबर को आपका एग्जाम है, तो आपको 18-17 को कंप्लीट करना होगा। देखो मेजरली पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया, MS वर्ड आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, MS वर्ड हो जाएगा तो आप ये लगाओ आपका 90% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। MS वर्ड कंप्लीट हो जाएगा, पावर पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा, एक्सेल नहीं हो पाएगा जब तक, जहाँ तक मुझे लगता है 9 दिन में नहीं हो पाएगा, क्योंकि वर्ड बहुत लंबा टाइम लेके जाएगा। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट पवन। ठीक है, चलो कोशिश करूंगी कि कंप्लीट हो जाए, बट आपसे पूछना पड़ता है, समझाना पड़ता है मुझे, इसीलिए। तो दोनों में फर्क दिख रहा है। एस में गाइस बोल्ड मतलब मोटा, एक बार मैं इसको क्लिक करूंगी तो जो सिलेक्टेड एरिया है वो मोटा हो जाएगा। ठीक है, और एक बार ही क्या होगा, दोबारा सिलेक्ट करूंगी तो ये वापस वैसा हो जाएगा जैसे था, अनबोल्ड जिसको मैं बोलूंगी। इसके लिए कंट्रोल कमांड लगती है, वो मैं आपको आगे लिखवाऊंगी, पहले इनके बारे में समझते हैं। ठीक है, ये क्या होता है मैम, इटैलिक। ये क्या होता है, इटैलिक। यानी कि एक बार मैंने अपना नाम ऐसे लिखा, और जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट करा और इसको प्रेस करा तो मेरा नाम कैसा हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा तिरछा, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। इसको बोलते हैं इटैलिक। ठीक है, क्या बोलते हैं, इटैलिक बोलते हैं। ये कैलिबरी मैंने आपको बताया था ना, बाय डिफॉल्ट कैलिबरी ही आता है। तो कैलिबरी क्या है मैम, ये फॉन्ट का स्टाइल है। इसके अलावा मैं
जब इस पे क्लिक करूंगी तो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, मैं कुछ भी चूज कर सकती हूँ जो मुझे पसंद है। बाय डिफॉल्ट मुझको कैलिबरी ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये क्या है, फॉन्ट के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए, क्या है, फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। ठीक है, अच्छा ये क्या है, ये है कोई शब्द लिखा, फॉर एग्जाम्पल शुभम लिखा, नीचे अंडरलाइन डालनी है तो अंडरलाइन के लिए, ठीक है, क्लियर। अच्छा ये क्या होता है, ये जो स्टाइल वाला होता है, जैसे कि मेरे को अपने नाम के बीच में ऐसे लाइन डालनी है, नाम के बीच में, ऊपर नहीं नीचे नहीं, बट लाइन के बीच में, नाम के बीच में एडिट मारना है। होता है ना बहुत सारे, आपने देखे होंगे ग्रुप्स वगैरह, बहुत सारे दोस्त होंगे आपके स्टाइल में आपको व्हाट्सएप मैसेज वगैरह करते हैं, तो दे यूज दिस टाइप ऑफ एडिटिंग। ये क्या होती है, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। क्या कहते हैं जी, स्ट्राइक थ्रू। केमिस्ट्री और मैथ सबने पढ़ी है। केमिस्ट्री में क्या लिखा होता है, CO2 H2O, है ना, या फिर NaCl, इसमें तो दिखेगा नहीं नमक के फॉर्मूले में, वाटर के फॉर्मूले में और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मूले में हम देखते हैं, ऑक्सीजन के फॉर्मूले में हम देखते हैं, और ऑक्सीजन कभी हमें सिंगल फॉर्म में नहीं मिलता, हमेशा कंपाउंड फॉर्म में मिलता है ना, तो हम ये सब जानते हैं। O3 भी हमें, ओजोन, ठीक। तो हमने देख रहे हैं नीचे आ रहा है मैम, नीचे ये कैसे लेकर आया, तो ये तरीका है, ये किससे आता है, इस वाले से, और ऊपर x की पावर 3, y की पावर 47 की पावर 3, पावर पे पावर जो चढ़ रही है वो इससे आती है ना। ये क्या कहलाते हैं आपके, सबस्क्रिप्ट कहलाता है। नीचे वाला क्या कहलाएगा आपका, जो नीचे लेकर आ रहा है वो कहलाएगा सबस्क्रिप्ट, और सबस्क्रिप्ट, सब नीचे, सब नीचे सबस्क्रिप्ट, ठीक है। हाँ, ऊपर वाला सुपर, ठीक है। यहाँ देखो आप क्या करते हो, जब आप इसका इस्तेमाल करते हो तो क्या बोलते हो, सबस्क्रिप्ट, ठीक है। और ये सुपर यानी कि ऊपर है ना, सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये पावर जो मैथ्स की पावर पढ़ते हैं और जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये कहाँ से आई है, ऊपर नीचे, तो ये आया है इससे। और ये आपको वर्ड में भी दिखेगा, पावर पॉइंट में भी दिखेगा, एक्सेल में भी दिखेगा, ये जितना मैं अभी फिलहाल में पढ़ा रही हूँ, वहाँ पे मैं इसे दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी, इसीलिए आप इनको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब वहाँ पे दोबारा पढ़ाऊंगी तो MS ऑफिस ही 2 से 3 महीने ले जाएगा आप लोगों का अकेला, क्योंकि एक एक करके ऐसे डीप में बताऊंगी दोबारा तो फिर मुश्किल है। देखो ये फॉन्ट साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए, यानी कि फॉन्ट नंबर लिखा हुआ है गाइस, है ना, बट एक्चुअल में डिक्रीज और इंक्रीज करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इनमें 4 का गैप होता है, डायरेक्ट 4। अभी मैंने क्या करा, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं काम कर रही हूँ अपनी PPT पे, मैंने साइज रखा 32, और जैसे ही मैं ये बड़े वाले A पे दबाऊंगी ना तो पूरे के पूरे का सिलेक्ट किया हुआ साइज 36 बन जाएगा। 4 की पावर पे काम करता है, 4 के हिसाब से ये बढ़ाता है। बट अगर मुझे 32 मेरा फॉन्ट साइज है, आई वांट कि मैं उसको क्या कर दूं, 34 कर दूं, जो मेरा फॉन्ट साइज है उसको मैं 34 कर दूं, तो मैं इसको यहाँ से एडिट कर सकती हूँ। इसी पे इनको सिलेक्ट करूंगी प्रॉपर तरीके से, सिलेक्ट होएगा, और सिलेक्ट होने के बाद क्या होगा, मैं उस पर अपनी तरफ से 32 नंबर डाल सकती हूँ या फिर 33। बट यहाँ पे जब मैं करूंगी ना, यहाँ पे जब मैं इसको इस्तेमाल करूंगी, फॉर एग्जाम्पल 32 सिलेक्टेड एरिया था, और जब मैंने इसको यूज करा तो क्या हो गया, 36 हो गया। इंटू 4 काम करता है ये, ठीक है, मतलब इंटू 4 ने 4 गुना बढ़ा देता है, 36 से फिर 40 कर देगा, फिर 44 कर देगा, फिर 48 कर देगा, इस प्रकार। तो ये भी फॉन्ट साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए ही काम में लिए जाते हैं, है ना। फॉन्ट साइज, ये दोनों के दोनों क्या काम करते हैं, फॉन्ट साइज पर काम करते हैं। ये बड़ा वाला इंक्रीज करने के लिए, छोटा वाला डिक्रीज करने के लिए, ठीक है। इसको ध्यान से समझ लेना, ये हम मैनुअली कर सकते हैं, बट इसको जब हम करेंगे तो ये 4
आफ्टर 4 के गैप पे इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। जब इसको प्रेस करूंगी तो 4 बढ़ा देगा, इसको कर दूंगी तो 4 कम कर देगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, क्या दिख रहा है, ग्लो सा दिखाई दे रहा है, तो इसको ग्लो बोलेंगे। कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को मुझे क्या करना है, चमकवाना है, ग्लो। इसको क्या बोलूंगी, हाईलाइट। हाईलाइट करते हो ना हाईलाइटर से, जो आपका क्या होता है पोर्शन आपको इंपॉर्टेंट लगता है, आप उसको हाईलाइटर लेके हाईलाइट कर देते हो। अब टेक्स्ट का कलर ये रेड है, मैं इसको ब्लू भी तो कर सकती हूँ, यानी कि टेक्स्ट के कलर को चेंज करना। क्या करना जी मैम, टेक्स्ट के कलर में बदलाव करना। अच्छा, अब ये क्या होता है, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज दिस? ये बता देती हूँ मैं, इरेजर होता है। क्या होता है जी, इरेजर। ठीक है, ये बताओ कोई मुझे, मैंने सारे बता दिए, मुझे ये वाला जानना है आपसे, व्हाट दिस मीन। इसको क्या कहते हैं? हाईलाइट तो ये हो गया श्रुति, येलो वाला। इसमें हमें बहुत सारे कलर देखने के लिए मिलते हैं, ब्लू, येलो, येलो हो रहा है, रेड है ना, ग्रीन, पैरेट ग्रीन, ऐसे कलर देखने के लिए मिलते हैं। हाइलाइटर आपको जैसे मार्केट में बहुत सारे मिल जाते हैं कलर्स के। मैम जो फर्स्ट होता है वो कैपिटल होता है, ये कहना चाह रही हो आप? इसको बोलते हैं हम केस। आगे पढ़ाऊंगी, सही बोल रही हूँ वैसे। क्या बोलते हैं गाइस, इसको हम बोलते हैं केस, है ना। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। बहुत बढ़िया, ठीक। बोलो यहाँ पे किसी को दिक्कत? अपर केस, लोअर केस, आपने सुना होगा। ये एक ऐसा है जहाँ से सवाल आता है, यहीं से सवाल पूछता है एग्जामिनर, और हम इसको पढ़ के नहीं जाते हैं। ठीक है, बोलो यहाँ तक आया समझ में गाइस? लेके चलो इसको, पढ़ाना शुरू करूँ पर्टिकुलर सेक्शन को। वैसे इतने में समझ में आ गया, मैंने समझाने की कोशिश करी, अब तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ लिखवाना है। जैसे दिस इज अ बॉय, तो दिस में टी कैपिटल होगा। जी श्रुति ठीक बोल रहे हो आप, गलत नहीं बोल रहे हो, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अंजलि, चलो बहुत बढ़िया। चलो तो लिखना शुरू करें हम लोग। किसको क्या था ये, फॉन्ट साइज, है ना। क्या है मैम, ये हमारे पास फॉन्ट ब्लॉक बेसिकली। ऐसे टेबुलर फॉर्म में करना आसान होएगा काम, है ना। ठीक है जी, चलो लिखो फीचर। एक सेकंड रुकना गाइस, ब्लू से ठीक है। आप वर्किंग वाले एरिया को थोड़ा ज्यादा ब्रॉड रखना बस, है ना, ताकि आप वहां पे लिख पाओ अच्छे से। चलो चले, पहले लिखते हैं फॉन्ट फेस को, जो कहाँ दिखाई दिया था भाई, फॉन्ट फेस की शक्ल देख लो कैसी होती है। फॉन्ट स्टाइल बोल लो, फॉन्ट फेस बोल लो। ठीक है जी, ये क्या आप लोगों का ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं फॉन्ट फेस को। ठीक, तो फॉन्ट फेस क्या होता है, सिलेक्टेड टेक्स्ट को हम क्या कर रहे हैं, उसके फॉन्ट के अंदर
चेंजमेंट कर रहे हैं, परिवर्तन के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं। तो लिखेंगे फॉन्ट या फिर सिलेक्टेड टेक्स्ट में के फॉन्ट में बदलाव करना। बाय डिफॉल्ट क्या आता है मैम, कैलिब्री आता है। ठीक है, आप इसको कोकिला भी कर सकते हो, एरियल भी कर सकते हो, जो आपका मन करे, जो ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, जब आप उसको ओपन करोगे, इन केस ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, यहाँ देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ गाइस। वर्ड देखो, ये जैसे मैंने ओपन करा, ये जैसे ही मैंने इसको चलाया किया, देखो कितने सारे ऑप्शंस आ गए ना। अब मेरी मर्जी, मैं किसी को भी यूज़ करूँ। मैं यहाँ पे कुछ लिख देती हूँ। ठीक है, मैंने कुछ लिखा। ठीक, लिखने के बाद क्या होगा गाइस, इसको थोड़ा जूम करूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, जूम हो गया। अब जूम होके मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, ये वाला पोर्शन सिलेक्टेड है। अब मैंने इसको प्रेस करा। अब मैं चाहती हूँ कि ये ऐसा हो जाए, एरियल ब्लैक हुआ, बदला, जादू हुआ। अच्छा, अब मैं चाह रही हूँ इसको कुछ ऐसा करना, हो गया चेंज। ठीक है, अच्छा और भी करके देख लेते हैं थोड़ा सा, इसको थोड़ा इटैलिक जैसा सा करते हैं। तो देखो तुमको बदलाव देखने के लिए मिलेगा, नहीं मिलेगा। अभी मैं क्या करती हूँ, सारे को सिलेक्ट करती हूँ, उसके साइज में बदलाव करती हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि 4 के हिसाब से करेगा। 11 है ना, देखो ये तो 12 ले रहा है भाई, ऐसे क्यों, 14, 16, 18, अब ये 2-2 के हिसाब से कर रहा है, बढ़ रहा है ना इसका साइज। देखो मैं इसको कम कर दूंगी इसके हिसाब से ही, बट मुझको अगर इसका साइज 47 देना है तो 47 भी होकर रहेगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, ये आ क्यों नहीं रहा नीचे। ठीक है, देखो हो गया क्लियर। तो क्या है, इसमें हम बदलाव कर पाते हैं। तो कैलिब्री बाय डिफॉल्ट था, बहुत सारी चीज़ों को मैंने उसमें चेंज करके आपको यहाँ पे शो कर दिया कि हाँ बाय डिफॉल्ट तो होता है, बट हाँ मैम हम और भी कर सकते हैं। कोई शॉर्टकट कमांड बताएगा, कोई शॉर्टकट कमांड? कंट्रोल डी का भी इस्तेमाल हम इसमें करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट एफ का भी इस्तेमाल करते हैं। जब ये ना चले तो ये चलेगी, कंट्रोल शिफ्ट और हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ आ जाएगा, इसका इस्तेमाल करेंगे। 2 हैं इसमें, क्लियर, समझ आ गया। अच्छा मैम, हमें आ गया फॉन्ट फेस समझ में। अब आता है फॉन्ट साइज, जो मैं आपको बता चुकी हूँ भाई, बताया ना फॉन्ट साइज के बारे में अभी। फॉन्ट साइज को लिखेंगे तो सिलेक्टेड टेक्स्ट के फॉन्ट साइज में बदलाव करना। आज आप पतले हो, आज आपकी कमर है 26, आने वाले टाइम में आप जिम करोगे, बॉयज़ जिम करेंगे 28-26 तो लड़कों के लिए कम बोल दिया है, चलो बॉयज़ की कमर है 30 फॉर एग्जांपल। आज बॉय को ऐसा लगा नहीं यार मैम काफ़ी ज़्यादा दुबला पतला हूँ, जिम कर लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा दिखूंगा, फिजिक्स मेरी अच्छी, मतलब मैं अच्छा दिखना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है जिम कर लो। तो अगली बार जब वो आया तो अपनी कमर करके आया 40। मैं बोलूँगी बहुत यार तगड़े हो गए तुम तो जिम करके। तो साइज़ को इंक्रीज़ करा, और वही एक बहुत मोटा बच्चा है क्लास में, मैं थोड़ा सा यार कम खाया करो, कम नहीं खाया करो, ऐसे नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा ये बोलूँगी थोड़ा सा अपनी बॉडी पर ध्यान दो, फैल रहे हो अदरक की तरह, कहीं से भी थोड़े पतले हो जाओ, जिम करा कुछ भी करा, पतले होके आ गए। तो साइज़ कम ज़्यादा करना सिलेक्टेड टेक्स्ट को, बॉडी क्या है सिलेक्टेड है और उसको हम दुगला और पतला कर रहे हैं अपने साइज़ को ही। ठीक है, जब छोटे थे तो इतने इतने से कपड़े आ जाते थे, आज बड़े हो तो इतने इतने कपड़े आते हैं। तो वही है कि सिलेक्टेड टेक्स्ट के फॉन्ट साइज में बदलाव। ठीक है, सिलेक्टेड
टेक्स्ट के फॉन्ट साइज के अंदर बदलाव करना। बाय डिफॉल्ट जो रहता, दिखाया अभी मैंने आपको और कल भी लिखाया था, इलेवन रहता है। इसमें आप लोग क्या करोगे, कंट्रोल डी का इस्तेमाल भी कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट पी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। CTRL कंट्रोल डी, कंट्रोल शिफ्ट और पी का इस्तेमाल कर सकते हो, ये इसका शॉर्टकट है। सजीव नहीं भालू कहेंगे, वो आप जानो, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल दिया है। क्लियर भाई? ठीक है, अभी देखो फॉन्ट साइज, इंक्रीज फॉन्ट साइज, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? बात हो रही है इसकी, इंक्रीज फॉन्ट साइज, इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज, बढ़ाना और कम करना साइज को। ये भी साइज की कैटेगरी के अंदर ही चल रहा है ना, ऐसे चल रहे हैं, हम समझ रहे हैं। तो ये क्या आप लोगों का, इंक्रीज फॉन्ट साइज। इंक्रीज फॉन्ट साइज क्या होता है? सिलेक्टेड टेक्स्ट की फॉन्ट साइज में इंक्रीज करना। सिलेक्टेड टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को बढ़ाना और इंक्रीज करना। ऐसे ही गाइस, जो छोटा हो जाएगा डिक्रीज फॉन्ट साइज, तो सिलेक्टेड टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को कम करना, रेड्यूस करना, है ना, यानी कि डिक्रीज करना। क्लियर? बताइए अब इनकी शॉर्टकट की क्या होगी? तो कंट्रोल शिफ्ट, और बड़े वाले के लिए जब चोंच, छोटे में हमने पढ़ा है इंक्रीज और स्मॉल वाला, आज भी पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है जब रीजनिंग करते हैं। तो जो ये है, ये क्या कह रहा है कि इसका जो शॉर्टकट होगा वो होगा कंट्रोल प्लस जे। एक तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, एडजस्ट करने के लिए। दूसरा कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी जो है वो खुली हुई है ये, और इसी का ऐसे ही आप लोगों का क्या है, अरे नहीं ये जे नहीं होगा गाइस, ये होगा, एक्सट्रीमली सॉरी, जे नहीं होगा। ऐसा वाला एक एरो आता है गाइस, ऐसा वाला, मतलब एरो नहीं, ब्रैकेट, ब्रैकेट एक ऐसे होते हैं, एक ऐसे होते हैं, एक ऐसे होते हैं। तो ये वाला और ये वाले की बात हो रही है। जब बड़ा करना हो तो इसकी तरफ मुंह खोल देना है। ये कंट्रोल प्लस ऐसे वाला साइन और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये छोटा करने के लिए, ठीक है। नींद आ रही है? बस मैंने खत्म कर दिया, कल इसके आगे से पढ़ाऊंगी, ठीक है। इनको पढ़ के आना अच्छे से। मैं शॉर्टकट कमांड पूछूंगी आपसे, शॉर्टकट कमांड पेपर में पढ़ के जानी है, ठीक है। अभी तो ये रह रहा है, ये अभी बहुत सारा रह रहा है, एक एक को पढ़ना है। तो हमने ये वाला ही और ये वाला और ये वाला 4 कंप्लीट करे हैं, ये रह रहे हैं अभी बहुत सारे, ठीक है। तो ये तो नहीं लिखवाऊंगी, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये तो आपको पता है, एक ही साथ लिखवा दूंगी, ठीक है। चलो अभी के लिए शुक्रिया, कल मिलेंगे आप लोगों को। अभी के लिए दो इजाज़त, ठीक। क्लास कितने % समझ में आई एक बार बता दो। मुझे लगता है कि 100% समझ में आनी चाहिए, अगर नहीं आती है तो फिर दिक्कत है। हंड्रेड % आई है ना, आनी चाहिए, क्योंकि आप दोनों तरीके से पढ़ रहे हो, पिक्चर के तरीके से भी पढ़ रहे हो और फिर उसको लिख कर भी समझ पा रहे हो, एग्जाम्पल्स भी आपके पास हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर अब कोई गलती होती है तो फिर आपकी साइड से है समझने में। ओके, तो आपसे मिलते हैं वापस से कल 12:30 बजे। अभी के लिए धन्यवाद।